हम तीनों के लिए मरे जाते हैं। हनुमान जी ने तीनों त्याग दिए, नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा, किसी की मजाक करनी हो तो यही कहा देखो कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया है इसका, और यश छोड़ा। भगवान कहते यश छोड़ेगा जिसे कोई नहीं छोड़ता। यश के लिए तो फांसी का फंदा भी स्वीकार कर लेता, इतिहास में नाम अमर होगा, चौराहे पर मूर्ति लगेगी, जयंतियां मनाई जाएंगी, पुस्तकों में पाठ पढ़ाए जाएंगे। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, नाम भी छोड़ा, रूप भी बिगाड़ा। और नाम का तो मैं रोज तमाशा देखता हूं। ये जो मंच संचालक बनाए जाते हैं ये बहुत योग्य व्यक्ति बनाए जाते हैं, बड़े समझदार व्यक्ति को मंच संचालन का काम दिया जाता है ताकि आने वाले अतिथि, गणमान्य नागरिक, जो श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष हैं उनके नाम बहुत आदर से वो बोल दें व्यासपीठ का पूजन आदि के लिए। तो बहुत समझदार व्यक्ति को मंच संचालक बनाया जाता है। कई बार भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, नाम थोड़े ज़्यादा हो गए, एक आधा नाम छूट गया तो जिसका भी नाम छूट जाता है वही झगड़ा करने आ जाता है, ला मेरा चंदा वापस करो, सबसे ज्यादा चंदा हमने दिया और हमारा ही नाम गायब कर दिया। नाम के लिए कितना व्यक्ति नाम के लिए परेशान होता है, खुदवा जाएगा। भले ही टोटी में से पानी नहीं निकल रहा है प्याऊ पर, लेकिन नाम की प्लेट जरूर लगेगी पत्थर की कि इन्होंने 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 ये सब करा है। हनुमान जी ने कहा कहीं नाम नहीं। रावण भी नाम नहीं जानता। अंगद जी जब रावण के दरबार में गए थे तो रावण ने कहा ए बंदर के बच्चे, तेरी सेना में है कौन? तेरा जो मालिक है वो तो स्त्री के विरह में रोते रोते तेरा कमजोर हो गया है, और उसका जो छोटा भैया है उसको चुप करते करते उसकी भी हालत बहुत खराब हो गई है, और तेरे जो बाकी लोग हैं तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बहुत बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी करेगा क्या, और पढ़ा लिखा ज्यादा है तो वो तो केवल कागज पे घिस सकता है और किसी काम का नहीं है। बाकी सुग्रीव तो डर के मारे वैसे ही भागा भागा रहता है। जो नल नील है वो तो इंजीनियर है, वो तो आर्किटेक्ट है, शिल्प कर्म जाने नल नीला, उनको लड़ाई झगड़ा का क्या आता है, वो तो पेन चलाना जानते। हाँ, मेरा जो भैया है वो डर के मारे वो तो मेरे सामने कभी आएगा ही नहीं। हाँ, एक बंदर है कब एक महाबलशीला, वो जरूर वो है। तो अंगद जी ने पूछा कि वा को नाम का है? बोलो वा को नाम मालूम ना है लेकिन वा को काम बताए सकूं। बता क्या काम है? बोले आवा प्रथम नगर जय जा रहा, पहली बार जो आया था उसने मेरी सारी लंका को जला के राख कर दिया, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, मेरे लड़के को मारकर चला गया। उसका नाम अभी तक पता नहीं, इसलिए हम लोग FIR कर ही नहीं पाए। तो हनुमान जी मनुष्य नाम का भूखा, कुछ भी कर लो लेकिन कोई यश नहीं देता, यश के भूखे। हनुमान जी ने तीनों छोड़ दिया। नाम छोड़ेगा तो भगवान कहता मुझसे सैकड़ों गुना तेरा नाम ज्यादा होगा। आप देखिए जितने राम जी के मंदिर देश और विदेश में होंगे उससे हजारों गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। हर पुल के किनारे, हर पार्क में, हर बगीचे में, हर मंदिर, किसी का भी मंदिर होगा किसी भी देवता का, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी का मंदिर जरूर ही मिल जाएगा। भगवान कहते तू नाम छोड़ेगा तो तेरा नाम रोशन मैं करूंगा। नाम छोड़ा, यश छोड़ा, तो भगवान यश गाते राम जास यश आप बखाना, गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जब कोई हनुमान जी की चर्चा करता था भगवान कहते रुको रुको, तुमको मालूम नहीं है। भरत जी को एक बार कहा भरत इस बंदर का जरा ठीक से दर्शन कर ले, अगर ये बानर नहीं होता तो आज मैं नहीं होता यहाँ, रघुवंश नष्ट हो चुका होता। ये तो हनुमान की कृपा है जो आज अयोध्या के अंदर दिवाली जगमगा रही है, राजभवन जगमग जगमग कर रहा है। भरत भाई कप से उऋण हमनाई, रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी हनुमान की सेवा में खप जाएंगी तो भी रघुवंश हनुमान के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अगर हनुमान नहीं होता जानकी जी का पता नहीं लग पाता, अगर हनुमान नहीं होता तो मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाता। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित करने का काम केवल हनुमान की ही कृपा से हुआ है। भरत भाई कप से उऋण हम नाई, तो पूरा का पूरा रघुवंश जिसका ऋणी होता है उसने यश छोड़ा, इसलिए नाम छोड़ा कि मेरे प्रभु का नाम ले।
रूप तो बिगाड़ा ही। भगवान ने कहा अगर तू रूप बिगाड़ेगा तो मेरे रूप का दर्शन तो दुनिया को बाद में होगा, पहली सारी दुनिया तेरा दर्शन करेगी। बैठ मेरे दरवाजे पर, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, जी राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी, भगवान के अतिशय लव कुश को भी इतना प्यार नहीं मिला जितना श्री हनुमान जी को मिला। सब इनको जानकी जी भी सुत कहकर बोलती हैं और भगवान भी सुत करके कहकर बोलते हैं। बेटा इतना दुलारा शब्द है, सुन सुत तोय उरे न मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। और ऐसे ही हनुमान जी जब लंका गए हैं तो जब बड़ी बड़ी डींग मारी, हनुमान जी ने कहा माँ अवई माँ तुम्हें जाओ लवाई, लेकिन प्रभु आये सुनई राम दुहाई। भगवान की आज्ञा नहीं है, मैं प्रभु की कसम खाकर कुछ दिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित यह रघुवीरा, निश्चर मारे तोई ले जई हैं, त्योपुर नार दाद यश गई है। थोड़े दिन धैर्य रखो, भगवान आएंगे सब बानरों को साथ लेकर, सब राक्षसों को मार के जय जयकार करते हम आपको कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे, कुछ दिन धैर्य कर। कछुक दिवस जननी धर दी। तो जानकी जी ने सोचा बंदर है तो पिद्दी सा, लेकिन बड़बोला लगता है, डींगे बहुत मारता। तो जानकी जी ने पूछा क्यों रे बानर, भगवान की सेना में सब तेरे जैसे बानर हैं कि कुछ तगड़े भी हैं सुत कप सब तुम ही समाना। हनुमान जी ने कहा माँ सबते तगड़े हम ही हैं, हम ते तगड़ो कोई ना है। तो माँ ने कहा ठीक है गई हमारी मुक्ति, जाओ अपना काम करो। अच्छा आपको कुछ संदेह क्या? बोले हाँ मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह है? बोले जात धान अति भट बलवाना, इतने बड़े बड़े राक्षस, कनक भूधरा का इतने बड़े बड़े राक्षस, और तू पिद्दू सा दिखाई दे रहा, चूंकि छोटे गए ना, मत्स्य समान रूप कपिधरी। तो जैसे ही कहा कि आपको संदेह है, बोले हाँ। और जैसे ही माँ ने कहा कि मुझे बहुत संदेह, एकदम हनुमान जी जय श्री राम का, एकदम कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल विराओ हुम हुम करने लगे। माँ ने कहा बस जैसा पहले था वैसा हो जा, फिर उतने से ही हो गए। तो माँ ने कहा क्यों रे हनुमान, जब तू इतना बड़ा था तो मेरे सामने छोटा क्यों दिखाई दे रहा था? हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी ने कहा माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ को तो लल्लू ही दिखाई देता है, माँ को तो छोटा बालक ही दिखाई देता है। अरे भाई श्रद्धेय मोदी जी की माता जी अभी तो गई हैं पिछले वर्ष, जब ये जाते होंगे तो माता जी खड़े होकर कहते आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, आइए आइए यहाँ पर, ऐसा बोलती होगी। अरे लल्ला बड़े कमजोर रह रहे हो बेटा, कुछ खाए पीवे को ध्यान रखो, शरीर की भी चिंता, बड़े कमजोर है। माँ के सामने तो जिसने अपने गोद में खिलाया है, अमृत पिलाया है, अपना गर्भ में धारण किया है, टट्टी पेशाब जिसने धोए, उसके सामने बेटा बड़ा बन के दिखाएगा, क्या ले लेगा? और सबके सामने बड़े बनिए, माँ के सामने हमेशा झुके रहोगे, आशीर्वाद माँ का सिर पर हमेशा बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद, कोई हमारे साधु गाते हैं ना, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में,
कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना नहान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की। दुनिया के सामने बड़े बनी, लेकिन माँ के सामने बालक लल्ला ही बन के रहोगे तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है, विधाता भी माँ के आशीर्वाद को काट नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा माँ को तो बच्चा हमेशा बालक ही दिखाई देता है, और जैसे ही कहा कनक भूत रहे एकदम, माँ ने कहा बस बस बस, जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। हनुमान जी हमेशा बालक के ही रहे, कभी बड़े हुए ही नहीं, इसलिए आरती भी गाई जाती है तो यही गाई जाती है, आरती कीजिए हनुमान लला की। ब्रज में लला कहते हैं, लल्ला गोद में खिलने वाला बच्चा लल्ला कहते हैं, लल्ला को दूध पिला लो, लल्ला को सदा, कभी बड़े हुए ही नहीं। और इसलिए हनुमान जी हमेशा भगवान के कमरे में ही सोते थे। आज तो थोड़ा बालक जरा सा भी बड़ा होता है, चौथी पांचवी कक्षा में आ जाता है तो उसको फिर माता पिता अलग सुलाते हैं, लेकिन हनुमान जी कभी माता पिता से अलग सोए ही नहीं, हमेशा प्रभु के चरणों में उसी कक्ष में ही सोते थे। एक बार जब जानकी जी को ऐसा अटपटा लगता था तो जानकी जी ने कहा हनुमान अब जाओ तुम अपना सो। बोले माँ मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी छोड़कर कैसे चला जाऊं। बोले तुम्हारी क्या ड्यूटी है। बोले कि जब भगवान को जवाई आएगी तो मुझे चुटकी बजानी है, तो ये मेरी ड्यूटी है। बोले ठीक है, जब जवाई आए तब आ जाना। बोले ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जवाई कब आएगी। मैं तो हर समय भगवान के मुखमंडल का दर्शन करूंगा, कब जवाई आए और कब मुझे चुटकी बजानी। बहुत तेरी जानकी जी ने बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। भगवान ने भी कहा जानकी ये बालक है, ये कभी बड़ा नहीं होगा, और बालक तो माता पिता के पास ही रहता है। लवकुश को भी इतना लाड प्यार नहीं दिया भगवान ने और जानकी जी ने जितना हनुमान जी को दिया है। एक क्षण भी कभी भगवान ने हनुमान को अलग नहीं किया। एक बार अचानक राजसभा जा रहे थे तो सोचा कि चलो माँ को प्रणाम करता चलो। तो जानकी जी उस समय श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग भर रही थी, सिंदूर से मांग भर रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा माँ ये क्या कर रही हो। तो माँ ने सोचा कि अगर मैं इसको कहूंगी कि ये मैं अपनी मांग भर रही हूं तो ये प्रश्न करेगा ये मांग क्या होती है, ये क्यों भरी जाती है, 10 प्रकार के प्रश्न करेगा, ये कहाँ तक इसको समझाऊंगी। तो बोले सिंदूर लगा रही हूं, भगवान को अच्छा लगता है। सिंदूर भगवान को अच्छा लगता है, हाँ बस इतना ही सुनना था। सीधे गए बाजार में, पसरट्टे बाजार में, जो होता है ना पसरट्टा बाजार जिसमें
ये सब दाल चावल आटे नमक मिर्च ये चीज़ें जो मिलती है घर गृहस्थ। एक पंसारी की दुकान में घुस गए, ये बोरी पलट वो बोरी पलट, ये फेंक वो। तो दुकानदार ने कहा सर हमें बताइए ना, हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे सिंदूर की बोरी चाहिए। बोले हमको बताइए। सिंदूर की बोरी उसने दे दी और निकाल के बोरी फाड़ कर पूरा का पूरा पोत पात के आ गए राजसभा में। जो भी सदस्य देखे वही मुस्कुराए, लेकिन बोल नहीं सकता हनुमान जी के सामने, वरिष्ठ तो थे ही। तो भगवान भी हंस गए, भगवान को भी देख के हंसी आ गई, मुस्कुरा गए। तो भगवान ने कहा हनुमान ये तूने क्या कर लिया, इतना सिंदूर? बोले भगवान आपको ये अच्छा लगता है ना? हमको अच्छा लगता है। बोले हाँ, तुझे किसने कहा? बोले माँ ने कहा था, सवेरे में गया तो वो सिंदूर भर रही थी अपनी मांग में, तो मैंने पूछा कि ये क्या कर रही हो? बोले सिंदूर है। ये क्यों लगा रही हो, आप क्यों भर रही हो मांग में? बोले कि ये भगवान को अच्छा लगता है। मैंने सोचा जरा सी धारा बनाने से अगर भगवान को अच्छा लगता है तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर पोते लेता हूँ। आपको अच्छा लगना, भगवान को जो अच्छा लगता है हनुमान जी वही करते हैं, वही बोलते हैं, वही सोचते हैं। हमको जो अच्छा लगता है हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करे जो हमको अच्छा लगता है। हनुमान जी को चिंता होती है भगवान को क्या अच्छा लगेगा, हमको चिंता होती है कि हमको जो अच्छा लगे वो कैसे पूरा होगा। उस दिन संयोग से मंगलवार का दिन था, भगवान ने आदेश पारित करा दिया पूरी सरकार की ओर से कि जो भी मंगलवार को हनुमान जी के प्रतिमा पर चोला चढ़ाएगा हमेशा मेरा आशीर्वाद उसको बना रहेगा, रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा में लगी रहेगी। और तब से ही मंगलवार को चोला चढ़ाने की प्रथा प्रारंभ हुई है, क्योंकि ये भगवान को अच्छा लगता है और भगवान को जो अच्छा लगता है श्री हनुमान जी वही करते हैं। हमारे पंजाब हरियाणा शायद पंजाब के हैं लखवीर सिंह लखा जी, बहुत अच्छे भजन गायक हैं। उन्होंने हनुमान जी पर बहुत अच्छा भजन गाया है, एक बार लखा जी को गा लीजिए। रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं जपूं राम की माला, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं जपूं राम की माला, धूप दीप नित ज्योति जलाऊं, धूप दीप नित ज्योति जलाऊं, अरे पड़े नयम से पाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, मन मंदिर में वास करो प्रभु ओ अंजनी के लाला, मन मंदिर में वास करो प्रभु ओ अंजनी के लाला, पापों का मेरा नाश करो तुम, पापों का मेरा नाश करो तुम, बन कर दीन दयाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, राम सिया
तेरे उर में सोहे, अजर अमर तेरी काया। राम सिया तेरे उर में सोहे, अजर अमर तेरी काया। घर घर होवे पूजा तेरी, घर घर होवे पूजा तेरी। अरे सिया सुधिलाने वाला, रखवाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। रखवाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। लाल देह तेरे मन को मोहे, शीश पे मुकुट विशाला। लाल देह तेरे मन को मोहे, शीश पे मुकुट निराला। कानन कुंडल तिलक विशाला, कानन कुंडल तिलक विशाला। गल मोतियन की माला, रखवाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। रखवाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक ही चिंतन है कि मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न हो। हमारा चिंतन रहता है कि सारा घर हमारे लिए वो करे जिससे हम प्रसन्न हो। बिल्कुल, इसलिए हम हमेशा अशांत रहते हैं। हनुमान जी हमेशा नृत्य ही करते रहते, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हमेशा क्योंकि उनका अपना कोई सुख नहीं। जो सुख है मेरे प्रभु को, मैं वो करूं जिससे मेरे प्रभु सुखी हो। मैं वो बोलूं जिससे मेरे प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैं वो करूं जिससे प्रभु निर्द्वंद हो जाए, एकदम निर्भर हो जाए। मैं वो सब काम करूं। इसलिए हनुमान जी को हमेशा भगवान लव कुश को भी इतना लाड प्यार नहीं मिला। साथ ही कमरे में सोए हैं, साथ ही कमरे में सोए हैं, साथ ही रहते हैं। कोई झांकी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भगवान के पास श्री हनुमान और परम विवेकी है, ज्ञान नामग्र गण्यम है। जब सीता जी की खोज में बानर पहुंच गए सागर के किनारे, 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा था। संपाति ने कह दिया कि मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि पार। मुझे दिखाई दे रहा है 400 कोस सागर के उस पार अशोक वाटिका नाम का स्थान है लंका में। उसमें जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे कैद रूप में बैठी है। आम में से जो जा सकता है वो और आ सकता है वो हिम्मत करे। सब आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। बोले जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। कोई कहता है आधी दूर जा सकता हूँ, पूरी दूर नहीं जा सकता। कोई कहता है जब जवान था तब तो कई कई चक्कर लगा लेता था, अब बूढ़ा हो गया, बस की बात। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। हनुमान जी रेत में किले काटिया। आपने देखा होगा माता गंगा स्नान करने जाती है तो बच्चों को छोड़ देती है किनारे पर, तो माताएं तो स्नान में लग जाते, छोटे बच्चे रेती में किले काटिया करते रहते, ऐसे ऐसे बनाते थे, हाथी घोड़ा ऐसे बनाते रहते। तो हनुमान जी तो कभी बड़े हुए ही नहीं, तो लल्ला ही रहे। तो लल्ला तो बच्चों जैसा ही खेल खेलेगा, तो किले काटिया कैसे कर रहे। तो जब सब बानर हार गए तो हनुमान जी से जाओ बजाए, हनुमान का चुप साध रहे बलवाना भले आदमी, हम इतनी देर से चिंता में डूबे, कैसे सागर पार करें, कैसे सागर पार करें, कैसे सागर पार करें, और तुम बोल नहीं रहे हो कुछ। तुम बताओ ना कैसे सागर पार करें। और सुनो, बचपन याद करो, तुमने कितने बड़े बड़े काम किए थे, याद कर लो। बाल समय जब भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू पे जातन। तारोर संकट काहू पे जातन, तारोर संकट काहू पे जातन। अरे देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। को नहीं जानत है जग में कप संकट मोचन
संकट मोचन याद करो। नाम दिया। अरे काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचार। अरे कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात टारोर, जो तुम सो नहीं जात टारोर, जो तुम सो नहीं जात अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार और संकट मोचन नाम तिहार और संकट मोचन नाम तिहार। ओ बचपन बाल समय र विभक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, ताई सुतराओ बचपन की सारी घटनाएं सुना दी। हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। और जैसे ही जाओ बजन का तुमको मालूम है तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ? बोले मुझे तो नहीं मालूम है। बोले तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। और इतना सुनना था तो राम काज लगी तब अवतारा, सुन तई भयहु पर्वताकार। कनक गुनग लगी तेज वितारा, मानहु अपर गिरन कर काजय, मानहु अपर गिरन कर काजय। सिंहनाद कई बार ही बार, लीलहि नागहु जल निधि खार। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहु इहा त्रिकूट। बोलो क्या कर रहा है? सागर लील जाऊं, अशोक वाटिका को उखाड़ लाऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं, पूरी लंका को तहस नहस कर सागर को लिए क्या करूं? जाओ वज्र का इनमें से एक भी काम नहीं करना है। इतना करे हो तात तुम जाई, इतना करे हो तात तुम जाई, सीता ही देखे कहु सोधि आई, सीता ही देखे कहु सोधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। इनमें से कुछ नहीं कर, इतना करना, जाना माँ का दर्शन करना, भगवान का चिन्ह माँ को देना और माँ का चिन्ह लाकर भगवान को देना। फिर हम सेवक हैं, जो भी प्रभु आज्ञा करेंगे हम उसका पालन करेंगे। अब यहाँ हनुमान जी का एक दिव्य चरित्र का दर्शन करिए। हनुमान जी खड़े हो गए और कितनी विनम्र भाषा में बोले। इन बानरों में हनुमान जी की योग्यता का, हनुमान जी की बल क्षमता का एक भी बानर नहीं है, लेकिन कितनी विनम्रता के साथ हनुमान जी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने को। गाइए। इतना कर जामवंत पूछहु मैं तो ही, जामवंत पूछहु मैं तो ही।
जामवंत पूछहूँ मैं तो ही जामवंत पूछहूँ मैं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही उचित सिखावन दीजिए मोही। हम सब गृहस्थियों के लिए हनुमान जी बोले और किसी के लिए नहीं बोले। हे जावन जी, अब मुझे उचित सिखावन दीजिए। जावंत पूछो मैं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। बंधु और बहनों, इसका अर्थ ये है कि अनुचित सिखावन भी दी जाती होगी। अनुचित सिखावन भी घर में, परिवार में, समाज में दी जाती होगी। इसलिए हनुमान जी जैसा महापुरुष कह रहा है, उचित सिखावन दीजिए मोई। और उचित सिखावन दी जाती, अनुचित सिखावन दी जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मातु पिता बालक न भुलावहि। 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 उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। ये कलयुग का दर्शन है बंधु। हनुमान जी कहते हैं, जावन जी आप बुजुर्ग हैं, हमको उचित सिखावन दीजिए। आज के माता पिता भी अपने बच्चों को बिठाकर उचित सिखावन देते, लेकिन क्या देते हैं, बेटा कैसे ही हो अपना काम निकालो, अपना काम हो। उदर भरे सोई धर्म सिखावे, अपना पेट भरो। किसी दूसरे का पेट काट कर भरना पड़े, काट कर भरो। गर्दन काट के भरना पड़े, गर्दन काट के भरो। झूठ बोल के भरना पड़े, झूठ बोलो। बेईमानी करके भरना पड़े, बेईमानी करके भरो। नंबर 2 का काम से भरता हो, नंबर 4 तक का कर लो, चिंता मत करो। कोई भी रिश्वत लेकर भरना हो, रिश्वत लेकर भरो। पाप करके भरना हो, कुल मिलाकर अपना पेट भरो। किसी से, और माता पिता कहते देख बेटा अपने काम से काम रखो, किसी से मतलब मत रखो। जब तुमने उसको दूध में बचपन से ये अमृत घोलकर पिला दिया कि किसी से मतलब मत रखो, तो अब काहे को रोते हो, बेटा चला गया अमेरिका जाकर बस गया, अब क्यों रोते हो? हमने लिखाया, पढ़ाया, खर्चा किया, गिरवी जेवर गिरवी रख रख के, जमीन बेच के हमने उसको ऊंची पढ़ाई करने भेजा, अब वहीं बस गया, आता ही नहीं है। हमारी क्या दुर्दशा है। वो गलती नहीं कर रहा है, आपने जो संस्कार दिया, आपने जो उसको पढ़ाया, आपने जो दूध पिलाया, वो वही कर रहा है। किसी से मतलब मत रखना, अपना स्वार्थ। अब किसी में तो हम भी आ गए ना, किसी में तो हम भी आ गए। तो सिखावन वो होती है जो हमको धर्म की ओर ले जाए, जो हमको ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमको शुभ की ओर ले जाए, जो हमको ईश्वर की ओर ले जाए, जो हमको परोपकार की ओर ले जाए, जो हमको सद्गुणों की ओर ले जाए। सिखावन वो होनी चाहिए। पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते, पेट तो पशु पक्षी भी भरते। ये न केन प्रकार बेटा अपना काम करो, अपना पेट भरो, भले ही दूसरे को भूखा मारना पड़े, पेट किसी का काटना पड़े, कोई संकोच मत करना। अपना काम, अपना पेट भरो, बाकी भाड़ में जाने दो। ये हनुमान जी का प्रसंग मुझे बहुत प्यारा लगा है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको उठाया।
उदर भरे सोई धर्म से। आज का धर्म ये हो गया और इसलिए अब रो रहे, अब सब रो रहे। सिखावन क्या होती है? सिखावन वो है जो हमको धर्म की ओर ले जाए। वेद भगवान कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतो मां सदगमय, असत्य से अशुभ से शुभ की ओर चलो। अमृत की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो, ज्ञान की ओर चलो, धर्म की ओर चलो, ईश्वर की ओर चलो, मोक्ष की ओर चलो, शुभ की ओर चलो। ये सब यात्रा शुभ की जितनी है वो ऊपर की ओर ले जाती है। और इस देश में सिखाया है। सिखाने का तरीका हमको लग सकता है कि क्रूरता है, ये गलत हुआ है। घटना हमारे साथ क्या हुई ये बहुत महत्व की बात नहीं है। घटना हमको कहां लेकर खड़ा कर दिया घटना ने, मूल अर्थ ये होता है। घर से कान पकड़कर हमको निकाल दिया गया, अपमानित करके बंटवारे में हमारा हिस्सा न देकर हमको निकाल दिया गया। गलत घटना हुई, लेकिन अगर हम प्रतिशोध में जाएंगे तो अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे ईर्ष्या द्वेष और जहां से निकाले गए वहां की जलन से भरे भरे जलते ही रहेंगे। नहीं, हमको निकाल दिया, कोई नया पुरुषार्थ प्रकट करेंगे, नया संसार बसाएंगे, नई योग्यता अर्जित करेंगे, नई ऊंचाइयां स्पर्श करेंगे। लोग कहे भाई कमाल है, घर से निकाल दिया था माता पिता ने, देखो कैसा नाम ऊंचा किया है उसने, कहां से कहां पहुंच गया। तो जो सिखावन हमको शुभ की ओर ले जाए, प्रतिशोध की ओर नहीं, परिश्रम की ओर ले जाए, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर ले जाए, स्वार्थ की ओर नहीं, परमार्थ की ओर ले जाए, वही सिखावन। ऐसे मानस में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। मैं केकई से शुरू करता हूं। केकई ने राम का वनवास करा दिया। क्यों कराया? केकई क्रूर लगती है, लेकिन केकई बहुत उदार महिला है, बहुत उदार महिला है। केकई जानती है कि ये दशरथ जी थे जिन्होंने इतनी रानियां, 3 महारानी तो प्रमुख थी, कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, 750 रानियां थी इनके। दशरथ जी के 750 रानियां थी। पहले शादी भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी गद्दी के लिए की जाती है। हमारी बेटी उस गद्दी को ब्याही है, हमारी बिटिया उस घराने को ब्याही है, हमारी बिटिया उस घराने में गई है। वो एक स्टेटस संबल था। जैसे हमारे कई लोग बड़े बड़े परिवार के महान भाव यहाँ बैठे हैं, घर में सदस्य संख्या 4 या 5 है, गाड़ियां 7 खड़ी हुई है। क्योंकि हम गाड़ी नहीं खरीदते, हम मॉडल खरीदते हैं। नई गाड़ी आई, पहले हमारे गैरेज में आनी चाहिए, पहले हमारे आनी। तो ये स्टेटस संबल था एक समय रानियों का। तो केकई जानती थी, तो इसलिए भगवान ने पहले से एक पत्नी व्रत का निर्णय कर लिया था। पिताजी की स्थिति देख ली थी। जब विश्वामित्र जी आए थे राजा के दरबार में, और विश्वामित्र जी जैसा महापुरुष जिसने नए स्वर्ग की रचना की, वो दशरथ जी के सामने रो रहा है। राजन असुर, जैसे कोई छोटा बच्चा कहता मम्मी मम्मी वो मुझे बहुत पीटता है, मम्मी मम्मी मेरी वो बहुत पिटाई करता, बिल्कुल वही असुर समूह सतावहि मोई, मैं याचन आयऊ न। जो नए स्वर्ग की रचना करने की क्षमता रखता है वो भीख मांग रहा है अपनी रक्षा की। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर वद में होब सना था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस समय डांट सकते थे पापा जी आपको प्रवास करना चाहिए, राज्य का प्रजा कैसे है, साधु महात्मा कैसे, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए, सेना के साथ विचरण करना। नहीं, मर्यादा नहीं तोड़ते भगवान। लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि एक पत्नी के साथ मैं विवाह करूंगा। उसी समय से एक पत्नी विवाह की प्रथा शुरू हुई है। और दूसरे, गद्दी पर बैठने से पहले राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। मेरे राज्य की समस्याएं क्या है, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या होंगी। गद्दी पर बैठना तो मुझे ही है, चूंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तो उचित सिखावन किसे कहते हैं? केकई ने उचित सिखावन दी है। राम का वनवास कराया कि जाओ घूमो, भ्रमण करो, देखो क्या समस्या है तुम्हारे पिताजी के राज्य में, और ये क्या स्थिति हो रही है, साधु को आके यहाँ रोना पड़ रहा है। और दूसरे, वो जानती थी कि भरत इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, गद्दी राम को मिलनी चाहिए।
और राम गद्दी पर भी बैठकर तभी सफल होगा जब सारे राष्ट्र का भ्रमण कर लेगा, उसके पहले सारा अध्ययन कर लेगा समस्याओं का, विभिन्न प्रकार से राक्षसों का वध करके आएगा, तब निष्कंटक राज्य करेगा, तब अयोध्या की जनता को, भारत की जनता को सुख मिलेगा। कैकेयी का विषय तो क्रूर लगता है, लेकिन राष्ट्र के कल्याण के लिए और भरत के मन में राम के प्रति और अधिक आकर्षण बढ़ जाए, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया कि कैकेयी को छोड़ दिया और भरत जी राम जी के ही भक्त हो गए, हमेशा राम का ही गुण गा। और कैकेयी चाहती थी मेरा बेटा राजभोग न करे, मेरा बेटा राम का भक्त बने, राम की शरण में रहे, राम के चरणों में रहे। कैकेयी देखने में क्रूर लगती है, क्रिया उसकी क्रूर होती है, लेकिन परिणाम उसका बहुत मधुर है। वो जानती थी भरत समस्याओं का, राक्षसों का विनाश नहीं कर पाएगा, राम ही कर पाएगा। पहले वनवास जाओ बेटा, अध्ययन करो, उसके बाद लगता ये है। हिरण्याकश्यप जैसा व्यक्ति, हिरण्याकश्यप जैसा व्यक्ति प्रहलाद के पिता है ना, प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप प्रहलाद को कितने त्रास दिए, कितने त्रास दिए, कितने त्रास दिए। क्यों? क्योंकि इस को परीक्षा से पास होना चाहिए। अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पढ़ने नहीं भेजा, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के पक्ष धरते। नारद जी को पढ़ने के लिए बिठाया है। नारद जो पढ़ाएंगे वो भगवत धर्म की चर्चा करेंगे, भगवान के मार्ग की ओर प्रशस्त करेंगे, वेदों का ज्ञान देंगे, सदाचार का ज्ञान देंगे। कोई देखो, ज्वारी बाप भी अपने बेटे को ज्वारी होते नहीं देखना चाहता, शराबी पिता भी अपने लड़के को शराब पीते पसंद नहीं करता है, डांटता है, फटकारता है। तो राक्षस जैसा भी ये चाहता है कि मैं तो राक्षसी जीवन में नरक में गया, मैं तो नहीं सुधर पाऊंगा, कम से कम मेरा बेटा तो राक्षस न बने। तो हर पिता की इच्छा होनी चाहिए, हम जैसे हैं वैसे तो रह गए, लेकिन हमारा बेटा कुछ न कुछ परमार्थ की ओर, धर्म की ओर, सत्संग की ओर, सेवा की ओर, परोपकार की ओर, राष्ट्र कल्याण की ओर हमारा बालक आगे बढ़े। हम तो दुनिया भर के पाप कर्म से धनोपार्जन में ही लग गए, लेकिन मेरा बेटा धर्मोपार्जन में लगे, शुभ की ओर आगे बढ़े।